नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शादनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की के आईआईटी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की और कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा शोभाराम प्रजापति भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। कार्यक्रम आयोजकों ने मंत्री रेखा आर्य शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सम्मेलन में छात्र छात्राओं को संबोधित किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई योजना चलाई जा रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके। में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की प्रोफेसर स्मिता जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पर पहुंची। निश्चित रूप से हमारे ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि आईआईटी रुड़की में अध्ययनरत हैं और आगे चल के सेवा करेंगे, तो उनके मध्य में एक व्याख्यान जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर रखा गया था, उसी सेशन को जो है आज मैंने अटेंड किया। निश्चित रूप से अपने अनुभव को उनके साथ मैं शेयर किया। निश्चित रूप से उनसे संवाद करते हुए इस बात की बेहद खुशी हुई कि वो जिन संस्थान से पढ़ी हुई है, जिन संस्थान में आज वो यहाँ पर आई हुई है, मैं समझती हूँ कि यह संस्थान उस बालिका या महिला के साथ जो ना बहुत गर्व का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काशीपुर दौरे पर रहे, जहां वे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री स्वर्गीय मुकेश मल्होत्रा के रामनगर रोड स्थित हीरो होंडा प्रतिष्ठान पर पहुंचे। बता दें कि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ हरीश रावत का स्वागत किया और एक साथ एक सुर में खड़े होकर आगामी चुनाव फतेह करने की रणनीति बनाई। आगे उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरह तैयार है। भाजपा सरकार से तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए निकाय और लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। किसी मुख से निकले हुए शब्दों को कहूं तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई जो उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीजें, सब्जियां, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतजार कर रही है। बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारियों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। केवल पेपर लीक, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, उनका दिल लीक कर दिया उसने। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने हरिद्वार प्रेस क्लब से पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा, सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। किसानों की मांग है कि एमएसपी कानून बनाना केंद्र सरकार पास करे। भारतीय किसान यूनियन आने वाले चुनाव में वोट नहीं करने की बात भी कही। साथ ही किसानों ने सरकार से मांग की है कि हरिद्वार में पॉलीथिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध होनी चाहिए, जिसके तहत किसान हरिद्वार में स्वच्छता के मध्य नजर सफाई भी की जाएगी। पत्राचार के माध्यम से अभी हमने प्रोग्राम बना रखा है। हर गांव से लेटर लिख के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम उनको याद दिला रहे हैं उनका वादा कि आपने वादा किया था, अब आप उसे पूरा करें। और अगर हमारा वादा पूरा नहीं हो रहा तो वोट नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में। इसके लिए हमने जो है ना पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और हरिद्वार में तो खास करके यहाँ हर की पेड़ी पे भी, पूरे हरिद्वार में भी सब जगह पॉलीथीन बिल्कुल बंद करने का कर दिया और हम लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। हमें जहां सफाई करनी पड़ेगी हम सफाई भी करेंगे और इसमें पूरा सहयोग हमारे संगठन का रहेगा स्वच्छता के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी के एक होटल में मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मिलेट्स पूरी दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र भारत आज विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। परंपरागत रूप से उगने वाले श्री अन्न के प्रोत्साहन के साथ ही इसको आसानी से बाजार भी मिल रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के मंत्री गण, प्रतिनिधि और वैज्ञानिक मौजूद है और इसका लाभ पहाड़ी क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक राज्यों के मंत्री, वैज्ञानिक और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस सम्मेलन में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, जहां एक तरफ G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और उसके सफल आयोजन हो रहे हैं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं न कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी और वहीं आज यहां पर मसूरी में मुझे, जिसमें आज 15 से अधिक प्रदेशों के प्रतिनिधि, मंत्रीगण, डेलीगेट्स और वैज्ञानिक यहां पर आए हैं, उसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही थी, कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मैंने उसका प्रतिनिधि लिया और मैंने अमली साहब से निवेदन किया कि उसको मसूरी में कीजिएगा। बागेश्वर के पहाड़ों में खंडहर हुए घरों में अब गुलदार रहने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के सिरकोट से सामने आया है, जहां पर एक पुराने खाली घर में गुलदार ने 3 शावकों को जन्म दिया। सिरकोट गांव में गुलदार के 3 शावक मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद टीम ने पहले ग्रामीणों को वहां से दूर किया और ट्रैप कैमरा लगाकर शावकों को उसी स्थान में छोड़ दिया। गुलदार के शावकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग के बैजनाथ रेंज के रेंजर ने बताया कि मादा गुलदार ने अपने 2 शावकों को वहां से शिफ्ट कर दिया है। फिलहाल एक शावक अब भी उसी स्थान पर है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उस शावक को उसकी मां वहां से शिफ्ट कर देगी। तो कोऑपरेटिव विभाग उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोऑपरेटिव बैंकों का शुद्ध लाभ 70 करोड़ और सकल लाभ 184 रुपए हुआ है। विभाग की इस सफलता पर विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सहकारिता सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने खुशी जताई है। आपको बता दें कि वर्ष 2023-24 में बैंक अधिकारी शुद्ध बढ़ाकर 100 करोड़, सकल लाभ 200 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के सभी कोऑपरेटिव बैंक 70 करोड़ के शुद्ध लाभ में है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि 70 करोड़ के शुद्ध लाभ को 100 करोड़ रुपए करें और सकल लाभ 200 करोड़ रुपए करें। जो बैंक शाखाएं घाटे में हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। EPA कम करने, वसूली अभियान चलाने के निर्देश मंत्री ने दिए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और नेट प्रॉफिट हमारा 70 करोड़ हुआ है। इससे हम लगभग इनकम टैक्स भी 35 करोड़ रुपए हमने जमा किया है। ये आज तक उत्तराखंड की रिकॉर्ड है, इतना अच्छा बिजनेस हमारे कोऑपरेटिव बैंकों ने किया है। सो इससे ये दिखाता है कि हमारा यहाँ पर जो फार्मर्स को है, जो ऋण वितरण अच्छी तरीके से हो रहा है और वो लोग ऋण वापसी भी
अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सो दैट हमारा बैंक प्रॉफिट में आया है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने सांसदों को और अधिक सक्रियता के साथ कमजोर बूथों के सशक्तिकरण के अभियान में जुटने को कहा है। मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी सांसदों की बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित सांसद भी मौजूद रहे। पार्टी संगठन के तय किए गए कार्यक्रमों में बीजेपी के सांसद और अधिक सक्रियता के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तय की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर बीजेपी का पूरा फोकस का चुनाव पर रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई सांसदों की बैठक महत्वपूर्ण रही है। के सांसद की गतिविधियां बढ़े, इस दृष्टि में बैठक का बड़ा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ कल की बैठक थी और मुख्य रूप से ऐसे हमने पहले ही 25 बूथ दिया सांसद भी दिए, 100 बूथ विधायक भी दिए, तो 25 बूथों पर कार्यक्रम और धीरे धीरे पूरे 100 के 100 बूथों पर उनका जाना हो और उस दूसरे कार्यक्रम पर ध्यान किया जाए। इसमें साथ साथ हमने भी तय किया है कि अब जो भी सांसदीय कार्यक्रम हो शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर उनके कार्यक्रम क्या करेंगे। अभी जो वर्तमान हमारे कार्यक्रम बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम थी, तो बूथ सशक्तिकरण के लिए हमने सांसदों ने कहा है कि वो उन बूथों को चयन करें जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में नगर निगम देहरादून तक पैदल मार्च निकालकर निगम के घेराव का किया। बताते हैं कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने के मेयर सुनील उनियाल गामा की अर्जित की गई अकूत संपत्ति के आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया गया। अब कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम घेराव करने पहुंचे तो थे, लेकिन बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया था। इसके चलते नगर निगम का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गेट पर चढ़कर और धक्का-मुक्की कर गेट को खोल दिया। और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना और महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के प्रदर्शन में मौजूद रहे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं दिया जाता तब तक कांग्रेस द्वारा इसी प्रकार प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, बहुत समय से हम लोग अपने मलिन बस्ती के मालिकाना हक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। इसके लिए महानगर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सभी साथी आज हम लोग मार्च कर रहे हैं। और भी साथ में मुद्दे हैं, जैसे कि 2017 में 18 में जो चुनाव हुए थे तो 40 नगर निगम के जो नए वार्ड जुड़े थे, उसमें शासन और सरकार ने ये कहा था कि 10 वर्ष तक किसी तरह का भी कोई डोमेस्टिक और कमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वादा खिलाफी करते हुए इन्होंने कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया है। इन सभी चीजों का विरोध करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे डेली बेस के कर्मचारी वहां नौकरी कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। हल्द्वानी में कुमाऊं महोत्सव की आखिरी शाम बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के नाम रही, जिन्होंने शानदार प्रस्तुतियों से हजारों लोगों का मन मोह लिया। कुमाऊं द्वार महोत्सव में बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल प्रस्तुति देने हल्द्वानी पहुंचे थे। इनके सुरीले गाने सुनकर लोग झूम उठे। पवनदीप और अरुणिता को सुनने के लिए हजारों लोग एमपी इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे थे। 7 अप्रैल से शुरू हुए कुमाऊं महोत्सव का बॉलीवुड स्टार नाइट के साथ ही समापन हो गया और इस दौरान पवनदीप राजन ने कहा है कि आयोजकों के इस प्रयास से बेहद खुश हैं कि इन्होंने पहाड़ के सभी कलाकारों को एक मंच देने का काम किया है, जिससे उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को दुनिया भर तक पहुंचाया जा सके। पवनदीप राजन ने युवाओं से कहा है कि आप भी मेहनत कर मुकाम हासिल कर उत्तराखंड का नाम रोशन करें। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसा महोत्सव हुआ और हमें अपने घर में ही परफॉर्म करने का मौका मिला और आप लोग ने मौका दिया कि यहाँ आके आप सभी लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करें। हम बहुत टाइम से इंडियन आइडल के बाद बहुत पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, पर अपने घर आने का मौका बहुत देर बाद मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आज परफॉर्मेंस देखिए बहुत खुशी हो रही है। और अभी तो मेरी बारी आने वाली है, अभी अरुणिता जी गा रही है। और में उभरते हुए कलाकारों के लिए क्या
मेरा यही है कि सबको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबको किसी भी क्षेत्र में है तो प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। सर मैं तो घर आ रहा हूँ सोच रहा था, शो भी नहीं लग रहा था मुझे तो, क्योंकि जब बहुत यहीं से जाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है सर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील परिसर में विधायक आदित्य चौहान और कानूनगो के बीच खसरे को लेकर विवाद हो गया था। लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा था। वहीं क्षेत्र विधायक ने कल धरने के दौरान तहसील में तालाबंदी का आह्वान किया था, जिस पर प्रशासन ने मंडी समिति परिसर में धारा 144 लगा दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। सुबह क्षेत्र विधायक और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। वहीं क्षेत्र विधायक और उपजिलाधिकारी जसपुर, तहसीलदार क्षेत्राधिकारी काशीपुर के बीच मामले के समाधान को लेकर बातचीत की गई, जिससे विधायक ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि अधिकारियों से कहा कि वो व्यक्ति प्रभारी कानून को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो 2018 में जेल जा चुका है रिश्वत के आरोप में, जिस पर आश्वासन दिया गया है कि उसे तत्काल कानूनगो के पद से अवमुक्त कर दिया जाएगा, सिर्फ पटवारी के पद पर रहेगा। विधायक जी ने वही बात कही थी कि जो प्रभारी कानून को है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो प्रधान है कमरुद्दीन, उनके द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है, उसमें जांच करने के बाद ही जो भी निष्पत्ति निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बात हमने भी एक प्रस्ताव दिया है कि प्रभारी कानून को जो कि पूर्व में विजिलेंस के उसमें विचार किया गया था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो उसमें भी बात की जाएगी। जी कल पहले वार्ता की जाएगी, उनके दोनों ही पक्ष में साथ देंगे, उसके उपरांत ये होगा। जहाँ तक है संभावना, मैं कल ही रिपोर्ट पूरी करूँगी। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से, जहां जसपुर विधायक आदित्य चौहान और राजस्व निरीक्षक के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और बीते 2 दिन पहले जसपुर विधायक और राजस्व निरीक्षक कानूनगो सुशील जुनेजा के साथ खसरे को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद कानूनगो ने थाने पहुंचकर विधायक और उनके साथियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बीते दिन विधायक आदित्य चौहान अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार कार्यालय के बाहर कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठे थे और कार्रवाई न होने पर विधायक ने तहसील पहुंचकर तालाबंदी करने की भी बात कही थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जसपुर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडी परिसर में धारा 144 लागू कर दी है। यहाँ पर शुरू होता है जब एक खसरे की नकल मांगी जाती है, तो उसमें हमारे संज्ञान में ये भी आ रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो किसी और के नाम से खसरा ले जाते हैं, और ये भी संज्ञान में कि यहाँ पर भू माफिया लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो इस टाइप के काम ज़्यादा कर रहे हैं कि किसी और व्यक्ति के खसरा लेके जाते हैं और उनको बेच रहे हैं। तो इसी के उसमें यहाँ पर यही बात है कि कोई प्रधान है जो अपने किसी रिश्तेदार को लेके आए थे, तो उनके द्वारा खसरा मांगा गया था। और जब खसरा देने के लिए पहली बार, हालांकि वो ये जानकारी में आ रखा है कि खसरा लगभग 2 घंटे बाद उनको जारी हो गया था। जिस कानूनगो हमारा उसके खिलाफ हमने जो बात की, तो उसमें सीओ मैडम भी है, तहसीलदार भी रहे। हमने कहा कि वो प्रभारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2018 में वो जेल जा चुका है रिश्वत के आरोप में, और उसका खुला खेल यहाँ से शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे कल तक का समय दो, लेकिन प्रभारी उसे काम से आज ही अवमुक्त कर जाएगा, पटवारी रहेगा, वो कानूनगो नहीं है। एक आश्वासन उन्होंने ये दिया। दूसरा मैंने कहा भाई जो हमारे लोगों ने शिकायत की उनकी कि भाई पैसा लेते हैं, उसकी जांच अति शीघ्र हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई करें। और ये जो यहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है हर पटवारी कार्यालय, कि ये सब हटने चाहिए। तो वो कह रहे कि मैं आज ही पटवारी को लेटर जारी कर देती हूँ, आपको दिखाई दिया तो कार्रवाई।
विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाने। कपाट खुलते ही भगवान बद्री विशाल का अभिषेक तिलों के तेल से किया जाता है। यह तिलों का तेल नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में पिरोती है। राजा मनुजेंद्र शाह, महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह और राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल की उपस्थिति में तिलों के तेल को पिरोया गया। गाड़ू कलश नरेंद्र नगर से चलकर ऋषिकेश स्थित चेला चेतराम धर्मशाला पहुंचेगा। 13 अप्रैल को श्रद्धालु गाड़ू कलश के दर्शन को जिला चेतराम धर्मशाला में पहुंचेंगे, जिसके बाद कलश यात्रा श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएगी। 23 अप्रैल तक श्रीनगर के निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर में गाड़ू कलश की पूजा अर्चना होगी। 23 अप्रैल को गाड़ू कलश जोशीमठ के नरसिंहपुर मंदिर पहुंचेगा। 25 अप्रैल को कलश यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी से होते हुए योगबद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचेगी। 26 अप्रैल को गाड़ू कलश बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगा, जिसके बाद 27 अप्रैल को विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कि हर साल गाड़ू घड़ी का जो परंपरा होता है हम लोग करते आए हैं सालों से, और हम पूरा स्टेट भी इस बार जो बद्रीनाथ का कपाट खोलने की तैयारी में है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से सरकार भी कर रहे हैं। हमारे जो हमारा करने का कर्तव्य हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि ये गाड़ू घड़ा का जो होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, जो देखिए आज भी हम लोग कर रहे हैं। हाथ से निकालना बिल्कुल जैसा कि गांव में कूटना वगैरह होता है, ये कर रहे हैं जब तक हम लोग कर सकें। हम लोग श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे जो डिमरी पुजारी, जो बितला बड़वा, जो भगवान का जो जहाँ मंदिर है वो बितला बड़वा बोलते हैं उसको, उसके प्रतिनिधि के लोग हम 5 लोग यहाँ पे आए हैं। डिमर गाँव जो हमारा डिमरियों का मूल पुजारियों का गांव डिमर है, हम डिमर से यहाँ पे प्रस्थान किए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि आज के दिन का एक तो यहाँ पे जैसे सुहागिन महिलाओं के द्वारा, जो हमारी नरेंद्र नगर क्षेत्र की सुहागिन महिलाओं के द्वारा यहाँ पे तिलों का तेल महारानी के सानिध्य में पिरोया जाता है। वो तिलों का तेल जब हम भगवान बद्री विशाल को, जिनका नित्य अभिषेक होता है, सुबह जब पूजा होती है, पूजा के उपरांत अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद इसमें नित्य उसका लेपन किया जाता है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहना।